शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया है। राउत की माने तो वो मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे के बेहद खास माने जाने वाले संजय राउत ने कहा, पार्टी की मंशा है कि मैं इस बार लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं और बीजेपी को सीधी चुनौती दूं। तो कैसे संजय राउत बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवसेना सांसद संजय राउत अपने बयानों को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। खबरों की माने तो संजय राउत मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से बीजेपी को टक्कर देने मैदान में उतर सकते हैं। मौजूदा वक्त में इस संसदीय सीट से बीजेपी के मनोज कोटक सांसद हैं। बीजेपी सांसद कोटक ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के संजय दीना पाटिल को हराया था और उस वक्त बीजेपी और शिवसेना ने संयुक्त रूप से लोकसभा चुनाव लड़ा था। सीटों के बंटवारे में मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय सीट बीजेपी के खाते में गई थी। संजय राउत ने पार्टी में अपनी जिम्मेदारियों और पार्टी के मुखपत्र सामना को लेकर कहा, पार्टी चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसमें फंस सकता हूं क्योंकि पार्टी में मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं और मुझे सामना पर भी ध्यान देना है, जो हमारी पार्टी का महत्वपूर्ण पहलू है। वैसे अभी राज्यसभा में मेरा कार्यकाल 5 साल के लिए बचा है, जो लोकसभा में जीतने के बाद बर्बाद हो जाएगा। वैसे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन अगर पार्टी मुझसे कहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। दरअसल मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय सीट बीजेपी और शिवसेना के लिए बेहद अहम है। इस सीट की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि साल 2019 के आम चुनाव में इस सीट को लेकर बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन टूटने की नौबत आ गई थी। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर किरीट सोमैया को टिकट देना चाहती थी, लेकिन शिवसेना ने इसका विरोध करते हुए गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने शिवसेना के दबाव में घुटने टेकते हुए सोमैया की जगह मनोज कोटक को मैदान में उतारा था। 2019 लोकसभा चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और महाराष्ट्र में 18 लोकसभा सीटें अपने नाम की थी। हालांकि पार्टी 2 गुटों में बंटने के बाद 18 सांसद में से 13 सांसद वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पाले में चले गए थे, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे गुट के पास महज 5 सांसद बचे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।